हेलो बच्चों। सबसे पहले मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल योर्स मैथ्स बडी में स्वागत करता हूं। तो हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के आ गए हैं। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रेशन। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही क्यों चूज किया है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा बच्चों के लिए हार्ड होता है। थोड़ा बच्चे फियर में रहते हैं मैथमेटिक्स को लेकर के, तो सबसे पहले उनका डर भगाना है। करेक्ट। सबसे पहले आप लोगों का डर भागना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मैथमेटिक्स इतना टफ भी नहीं है। तो वो कैसे होगा? हम आसान सब चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे टफ चैप्टर की तरफ। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, एक नया चैप्टर है क्लास 10 के लिए। हमने इसके पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा है क्लास 9 तक। तो ये एक फ्रेश चैप्टर है और ये सारे बच्चों के लिए एक जैसा है। ठीक है। तो हमने इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट किया है। इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रेशन। ओके। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हम देखेंगे इस टॉपिक में वो है हमारा पैटर्न। देन हम देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है। देन हम देखेंगे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। देन हम देखेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है, टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन क्या होता है, और सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंस है ना। सारे जितने भी आपको यहाँ पर 5 या 6 टॉपिक दिख रहा होगा, बट ये सब आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे पहले हम लोग पैटर्न देखेंगे। पैटर्न हमने अभी तक पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, मे बी क्लास 6 या क्लास 7 में। आप देखोगे यहाँ पर आपको दो इमेज दिख रहा है ना। पैटर्न में हम जो सबसे पहला देखने वाले हैं वो है पैटर्न इन इमेज। तो आपको यहाँ पर दो इमेज दिख रहा है, एक लैडर है और एक कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। जनरली आपको ये सारे पैटर्न या तो किसी क्लॉथ में मिल जाएगा या फिर आ, हमारे जो घर के लाइट के लिए, जो वेंटिलेशन के लिए जो स्पेस दिया हुआ रहता है, वहां भी आपको इस तरह के पैटर्न दिखते हैं। तो आप अगर इस लैडर को देखोगे तो मान लेते हैं कि ये जो लाइंस दिया हुआ ये हमारे लिए लेग है ना। लेग, ये सारे लाइंस। अब क्या है, आपको देख करके यहाँ पर एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये सारे लेग्स के बीच में, जो भी जितने भी आपको लेग्स नजर आ रहे हैं, ये सारे लेग्स के बीच में एक कांस्टेंट डिस्टेंस फॉलो किया गया है। करेक्ट। लाइक यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, सेम वही डिस्टेंस हमारा यहां से यहां तक का है। तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस फॉलो किया गया है ये लेग्स को प्लेस करने के लिए यहाँ पर। ठीक है। तो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये सारे लेग्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं इस लैडर को थोड़ा सा और बढ़ा दूं इस तरह से, और मैं आपसे पूछूं कि अगला लेग, नेक्स्ट लेग कहाँ आएगा, तो हम आराम से बहुत इजीली बता सकते हैं कि कुछ इधर आएगा। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है, सेम उतना ही डिस्टेंस पर ये लेग भी आएगा। क्यों हम बता पा रहे हैं ये? क्योंकि सारे लेग्स एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट। सेम उसी तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो यहां पर भी क्या हो रहा है बताओ आप अगर इस इमेज को प्रॉपर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक ये पैटर्न यहाँ पर बना था और सेम इसी तरह का पैटर्न हमें फिर वापस इधर दिखा है, फिर इधर दिख रहा है, और ये कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये सारे डायरेक्शन में बन रहा है। करेक्ट। तो अगर मैं
इस इमेज को थोड़ा सा और ऊपर की ओर बढ़ा दूं, और मैं आपसे बोलूं कि आपको ये सारी चीजें फिर से ड्रॉ करनी है, तो क्या आप ड्रॉ कर पाओगे? बिल्कुल हम ड्रॉ कर पाएंगे। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जो भी यहाँ पर पैटर्न बन रहा है वो किसी न किसी पार्टिकुलर रूल के थ्रू बन रहा है। ऐसा नहीं कि हमने रैंडम कहीं पर कुछ भी बना दिया है। ठीक है, तो ये सब जो भी हम देख रहे हैं ये क्या है? पैटर्न इन इमेज। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं पैटर्न इन नंबर्स। तो जिस तरह से हमारे इमेज में पैटर्न होते हैं, जिस तरह से हमारे इमेज में पैटर्न होते हैं, सेम उसी तरह से हमारे नंबर्स में भी पैटर्न मिलते हैं। और जो नंबर के पैटर्न होते हैं उनको हम नाम देते हैं सीक्वेंस। क्या नाम देते हैं? सीक्वेंस। सो नंबर्स के जो पैटर्न होते हैं उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल से देखेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस का डेफिनेशन देखेंगे। तो आप इस एग्जाम्पल को देखिए। यहां पर जो फर्स्ट नंबर है वो है 2, सेकेंड नंबर है 4, थर्ड नंबर है 6, नेक्स्ट नंबर है 8। अब आप मुझे बताइए 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा, क्या आप वो नंबर बता सकते हो? बिल्कुल हम बता सकते हैं। 8 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? वो नंबर आएगा 10। 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा? 12। एंड सो ऑन, ये इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो हम क्यों बता पा रहे हैं ये नंबर्स? हमें तो यहाँ पे नंबर सिर्फ 2, 4, 6 और 8 दिया हुआ था। तो 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा हम क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि ये सारे नंबर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या है? हमें बहुत आराम से पैटर्न दिख रहा है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो 2 या 2 ज्यादा है प्रीवियस नंबर से। लाइक अगर फर्स्ट नंबर हमारा 2 था तो नेक्स्ट नंबर 4 हुआ, जो कि 2 ज्यादा है इससे। इसमें इस 2 में अगर मैं 2 ऐड करूं तो मुझे 4 मिलेगा। उसी तरह से इस 4 में मैं अगर 2 ऐड करूं तो मुझे 6 मिलेगा। तो ये सारे एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। या तो आप ये एक रूल यहाँ पर यूज कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरा रूल यहाँ पर यूज कर सकते हो कि हर नेक्स्ट नंबर 2 का मल्टीपल है। लाइक फर्स्ट नंबर आपका 2 है, सेकेंड नंबर आपका 4 है जो कि 2 का मल्टीपल है, सेकेंड मल्टीपल है 2 का। नेक्स्ट नंबर 6 है, ये भी 2 का मल्टीपल है। फिर 8 है, 2 का मल्टीपल है, फोर्थ मल्टीपल। देन 10 है, फिफ्थ मल्टीपल, सिक्स्थ मल्टीपल। सो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओके। अब अगर मैं थोड़ा इन सारे नंबर्स को फिर से थोड़ा और क्लोजली वॉच करूं, तो क्या मैं इनको कोई एक फॉर्मूले का फॉर्म दे सकता हूं, ये सारे नंबर्स को? बिल्कुल दे सकते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला बताइए? ये सारे नंबर एक फॉर्मूला जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2n, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर n क्या है? n है कि हमें किस नंबर का एलिमेंट चाहिए। लाइक हमें सेकंड नंबर चाहिए, या हमें थर्ड नंबर चाहिए, या हमें फोर्थ नंबर चाहिए, या फिर हमें फिफ्थ नंबर चाहिए, हमें सिक्स नंबर चाहिए, फिर और कोई नंबर चाहिए। तो अगर मुझे अगर सिक्स नंबर चाहिए तो मैं एन के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 6। सो मेरा 2n कितना हो जाएगा यहाँ पर अब? 2 × 6, तो ये हो गया हमारा 12। तो ये जो n को जो हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया, ये क्या है? ये सिक्स नंबर का टर्म है। सिक्स नंबर का टर्म है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इस तरह से मुझे अगर 10th नंबर का टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे? एन इक्वल टू हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कितना हो जाएगा वो? 2n इक्वल टू 2 × 10, जो कि होता है 20। करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है
कि ये सारे नंबर एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और वो जो पैटर्न है वो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इस पैटर्न के किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूले से हम कोई भी नंबर का टर्म निकाल सकते हैं इस पार्टिकुलर पैटर्न का। तो ये एक सीक्वेंस है, किसका? नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को देखिए। ये एग्जांपल को देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है? 2, 3, 5, 7, 11। क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं? ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब क्या मैं इसको देख करके ये बता सकता हूँ कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा बताइए? 13। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 17। नेक्स्ट क्या आएगा? 19। सो बेसिकली यहां पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और वो पैटर्न है प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर। 13 के बाद हम 19 नहीं लिख सकते, 13 के बाद हमें 17 ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। कोई भी प्राइम नंबर स्किप नहीं हो रहा है, छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन क्या इस पैटर्न को हम कोई फॉर्मूले का फॉर्म दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स में कोई पार्टिकुलर रिलेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते जिससे कि हमें किसी पार्टिकुलर नंबर का टर्म मिल जाए। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था, हमें अगर 6th टर्म चाहिए था तो हमने एन के प्लेस पर 6 सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर हमें 10th टर्म चाहिए था तो हमने एन के प्लेस पर 10 सब्स्टिट्यूट कर दिया। उस तरह से हम यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं दे सकते। अगर हमें 20th नंबर का टर्म चाहिए, अगर हमें 20th टर्म चाहिए, तो हमें सारे 19th टर्म तक निकालना पड़ेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि 20th टर्म कौन सा आएगा। हम डायरेक्टली 20th टर्म नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमारे पास कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है इसके लिए। तो ये बात समझ में आ गई। बट ये भी एक सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि ये एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है, एक पार्टिकुलर लॉजिक को फॉलो करके ये नंबर्स बने हैं। तो ये एक सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस में हम कोई फॉर्मूला नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन देखिए क्या है। इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स which follow a logic. It is an arrangement of numbers which follow a logic. ठीक है, सो नंबर्स का अरेंजमेंट है जो कि एक लॉजिक को फॉलो करता है। हम इस तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। क्या एक सीक्वेंस है? बिल्कुल सीक्वेंस है, क्योंकि इसको देख करके हम नेक्स्ट टर्म बता पाएंगे, है ना। तो ये सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता जा रहा है, करेक्ट। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। क्या हम इसको कोई एक पार्टिकुलर फॉर्मूला का फॉर्म दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हो जाएगा वो फॉर्मूला? एन स्क्वायर, करेक्ट।
यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या था, 2n। ओके, सो कहने का मतलब ये एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा है और इसके टर्म को निकालने के लिए हमको एक पार्टिकुलर फॉर्मूला भी दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस होते हैं। ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, जो कि सेम टाइप के सीक्वेंस है। और जो हमने इसके नीचे देखा वो भी एक सीक्वेंस है, जो कि डिफरेंट टाइप का सीक्वेंस है। करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट जो टर्म देखने वाले हैं वो है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एवरी एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस रिप्रेजेंट्स ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो ये सारे क्या है, ये एक एलिमेंट है इस सीक्वेंस का। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है सीक्वेंस का, ये भी एक एलिमेंट है सीक्वेंस का, ये भी एक एलिमेंट है सीक्वेंस का। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं और ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है, एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये जो टू हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है इस सीक्वेंस का। कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये फोर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सेकेंड टर्म है सीक्वेंस का। ये सिक्स जो आपको दिख रहा है ये थर्ड टर्म है सीक्वेंस का। ये एट जो आपको दिख रहा है ये एट, ये फोर्थ टर्म है सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये सारे टर्म कहलाते हैं। उसी तरह से इस सीक्वेंस में ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। करेक्ट। तो मुझे अगर सपोज कीजिए कि मुझे अगर थर्ड टर्म निकालना है, मैं अगर आपसे पूछूं ये सीक्वेंस देकर के कि मुझे थर्ड टर्म बताओ क्या होगा, तो आप बताओगे 5। लेकिन मुझे बोलना क्या पड़ रहा है, मुझे थर्ड टर्म बोलना पड़ रहा है। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इसे एक नाम दे दें, एक नेम दे दें, टर्म्स को एक नेम दे दें, है ना। तो जैसे मैंने फर्स्ट टर्म को बोला A1, तो मैं अब फर्स्ट टर्म नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मुझे A1 बताओ कितना है। सेकेंड टर्म को हमने नाम दिया A2, तो मैं पूछूंगा A2 बताओ कितना है। मैं ये नहीं पूछूंगा कि सेकेंड टर्म बताओ क्या है, मैं पूछूंगा A2 कितना है। A2 मीन्स सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सीक्वेंस के टर्म्स जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। A1 रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, A2 रिप्रेजेंट्स सेकेंड टर्म, एंड सो ऑन A3 रिप्रेजेंट्स थर्ड टर्म। और ये इस तरह से चलता जाएगा। उस तरह से अगर मैं बोलूं तो ए एन, ए एन रिप्रेजेंट्स nth टर्म। इसको समझिए थोड़ा। तो जब मैंने यहां पर बोला ए एन रिप्रेजेंट nth टर्म, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो n है ये उस टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यहाँ पर n के प्लेस पर मैंने अगर 6 रखा, सो क्या बन जाएगा ये A6। क्या बन जाएगा ये A6। सो इस n के जगह पर जब आपने 6 रखा है तो वही 6 यहाँ पर भी आएगा। तो A6 क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म। करेक्ट है। सो एन को हम बोलते हैं nth टर्म। ठीक है। ओके, सो अब चलिए इस एग्जांपल में अगर हम बोलें कि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, फर्स्ट टर्म के बदले मैं उसे बोलूंगा A1। तो A1 कितना है यहाँ पर, 2 है। A2 कितना है यहाँ पर, 4 है। A3 कितना है यहाँ पर, 6 है। ओके, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर AN कितना है। AN मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं nth टर्म की। कौन से टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म की। तो अभी हमने पहले देखा था कि हम इसको एक फॉर्मूले का फॉर्म दे पा रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या था, 2n। क्या था वो, 2n। तो an कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2n। अब ये एक फॉर्मूला बन गया an।
2n जो है एक फॉर्मूला बन गया हमारा इसके लिए। ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, ऐसा नहीं है कि मुझे ये याद रखना है कि ये सीक्वेंस हुआ तो इसका 2n फॉर्मूला होगा, ये सब हमें देखकर खुद समझना है ना, ये सब याद करने की चीजें नहीं है। ओके, तो अब एन अगर मुझे 2n दिया है और इसको देख करके मुझे अगर इस टर्म का 10th टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा उसको, A10। इस सीक्वेंस का मुझे अगर 10th टर्म चाहिए तो क्या लिखूंगा मैं, A10। A10 कितना हो जाएगा फिर बताइए। अब यहाँ पर हमने n के जगह पर क्या पुट किया है, 10 पुट किया है, तो यहाँ भी n के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10 आएगा। तो क्या कितना बन जाएगा ये, 2 × 10, तो कितना हो जाएगा ये 20, जो कि हमने 10th टर्म पहले भी हमने देखा था कि 20 आया था, करेक्ट। तो जैसे ही आपको ये फॉर्मूला मिल गया, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर मुझे ये चाहिए कि मुझे 1000 नंबर का टर्म चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, A1000, और कितना हो जाएगा वो, 2 × 1000 = 2000। ठीक है, अब यहां पर आइए, यहां पर हमारा A1 कितना है, 2 है। A2 कितना है, 3 है। A3 कितना है, 5 है। और हमने पहले भी देखा है कि इस सीक्वेंस में हम कोई फॉर्मूला नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका एन हम निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। अब मुझे अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर मुझे 1000 नंबर का टर्म चाहिए तो मैंने बहुत इजीली निकाल लिया। क्या मुझे इस 1000 नंबर का टर्म निकालने के लिए A999 निकालना पड़ा क्या, सॉरी, A999 मुझे निकालना पड़ा क्या, नहीं निकालना पड़ा, करेक्ट। उसके बिना ही मैंने ये निकाल लिया। लेकिन मुझे अगर यहाँ पर अगर मुझे इस सीक्वेंस में, जो कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, इसमें मुझे अगर A1000 निकालना है तो उसके लिए मुझे पूरा A1 से लेकर के मुझे A999 तक सब कुछ निकालना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि 1000 नंबर का टर्म कौन सा होगा। तो चैलेंज समझ में आ रहा है हमें कि इस तरह के सीक्वेंस में चैलेंज क्या है, इस तरह के सीक्वेंस में क्या चैलेंज है, हम कोई भी आर्बिट्री कोई भी टर्म नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन इन सारे सीक्वेंसेस में हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो भी, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस समझ में आ गया। मैं आप लोगों से बार बार ये बोल रहा हूं कि जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं इसको प्रॉपर नोट्स में कन्वर्ट कीजिए। जो भी चीजें हम लिख रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, ताकि आप जब दोबारा उसको देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो नोट्स बनाइए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। तो हमने सीक्वेंस देख लिया, अब हमें जो नेक्स्ट देखना है वो है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए, प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस ही है, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही है, लेकिन ऐसा सीक्वेंस है जिसको हम एक पार्टिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके टर्म के लिए, है ना। उसके टर्म को हम पार्टिकुलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सीक्वेंस व्हिच कैन बी गिवन ए पार्टिकुलर फॉर्मूला, ऐसा सीक्वेंस जिसको हम एक पार्टिकुलर फॉर्मूला दे सकते हैं उसके टर्म को निकालने के लिए, टू गेट इट्स टर्म्स, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, प्रोग्रेशन। हमने अभी सीक्वेंस में देखा था कि हमें दो तरह के सीक्वेंस मिले थे। एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर हमें उसके टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिल जा रहा था, और एक दूसरा सीक्वेंस जो कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस हमने देखा था, वहां पर हमें कोई फॉर्मूला नहीं मिल रहा था। और हमने ये भी देखा था कि क्या क्या चैलेंजेस आएंगे अगर फॉर्मूला नहीं मिला तो, और क्या हमें इजीनेस होगा अगर हमारे पास फॉर्मूला आया तो। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रेशन है उसमें हमें एक पार्टिकुलर फॉर्मूला मिल जाता है।
ठीक है, तो हम सेम एग्जांपल फिर से देख रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है, क्या ये एग्जांपल प्रोग्रेशन है? बिल्कुल ये एग्जांपल प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला मिला था हमें, वो क्या था फॉर्मूला? 2n। इसके टर्म को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था 2n। ठीक है, क्या ये प्रोग्रेशन है? जो कि प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि इसको निकालने के लिए, इसके टर्म को निकालने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये सीक्वेंस तो है, बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर है ये? प्रोग्रेशन क्या हुआ और सीक्वेंस क्या हुआ? ओके। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन सेम चीज है जो सीक्वेंस है ना? सीक्वेंस का टर्म और प्रोग्रेशन का टर्म में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक चीज जो मैं वहां पर बताना भूल गया, मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ। लाइक हम A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इससे हम किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर A1 क्या होता है? हमारा फर्स्ट टर्म होता है। A2 क्या होता है? सेकंड टर्म होता है। A3 क्या होता है? थर्ड टर्म होता है। एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो एक तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन, या फिर हम एक नेमिंग दूसरे तरह से भी देते हैं, वो है T1, T2, T3। देखिए, ये तो नाम देना है ना, हम तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम राम है, किसी लड़के का नाम श्याम है, किसी लड़के का नाम कृष्ण है, तो नेम तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसी तरह से हमने अगर टर्म को नेम दिया A1, A2, A3, ये भी चलेगा। या अगर हमने टर्म को नेम दिया T1, T2, T3 एंड सो ऑन, ये भी चलेगा। टर्म तो टर्म है, उसको हम नाम कुछ भी दें, है ना? हम चाहे तो उसको नेम B1, B2, B3 भी दे सकते हैं। B1, B2, B3 एंड सो ऑन। तो इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? Bn। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? Tn। इसका nth टर्म क्या हो जाएगा? An। तो ये क्लैरिटी है हमें, करेक्ट? जनरली आपको A1, A2, A3 या T1, T2, T3, Tn, इस तरह से आपको टर्म्स के नेम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेशन के टर्म्स और सीक्वेंस के टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, ओके, ये भी सेम चीज है। तो यहाँ पर अगर मुझे A1 चाहिए, तो कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। A2 चाहिए, तो कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर मैं टर्म्स को नेम T1, T2, T3 देता हूँ, तो यहाँ पर T1 कितना हो जाएगा? T1 का वैल्यू 2 होगा। T2 कितना होगा? T2 का वैल्यू 4 होगा, एंड सो ऑन। ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा। T3 का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, ओके। अब हम देखने वाले हैं कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस हमने देखा था, ऑल सीक्वेंस आर प्रोग्रेशन। ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन, बट ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। तो जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, क्या ये सीक्वेंस है? हाँ है। क्या ये सीक्वेंस है? हाँ है। क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ है। क्या ये प्रोग्रेशन है? नहीं है। तो सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। जैसे ये एक सीक्वेंस था, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। बट सारे प्रोग्रेशन सीक्वेंस है। ये एक प्रोग्रेशन है, ये सीक्वेंस है। तो प्रोग्रेशन जो है एक सीक्वेंस का ही एक पार्ट है। सो सीक्वेंस बेसिकली
दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक प्रोग्रेशन और सेकंड नॉट प्रोग्रेशन। ठीक है। सो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ऑल सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशन बट ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस। ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस है वो सेम चीज है, हमने बस इसको अलग तरीके से लिखा है। ऑल प्रोग्रेशंस कैन बी गिवन ए पार्टिकुलर फॉर्मूला टू गेट इट्स टर्म्स बट ऑल सीक्वेंसेस कांट बी गिवन फॉर्मूला टू गेट इट्स टर्म्स। अब इसी से तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, है ना। तो ये दोनों करीब करीब सेम चीजें हैं। तो प्रोग्रेशन को हम एक पार्टिकुलर फॉर्मूला दे सकते हैं, लेकिन सारे सीक्वेंस को हम एक पार्टिकुलर फॉर्मूला नहीं दे सकते, है ना। तो ये दोनों एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो इसका एक पार्टिकुलर फॉर्मूला है 2n और इसका कोई पार्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। अब मैं आप लोगों से फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, है ना। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहा है आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद आप उसके नोट्स प्रॉपर बनाइए, उसके बाद वीडियो को फिर आगे बढ़ाइए, है ना। बिना नोट्स के ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। और कहीं पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उसको दोबारा देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम लाइव क्लासेस में भी मिलेंगे, वहां पर हम इन चीजों को वापस, जहां पर भी आपको जो भी डाउट्स है, जो भी चीजें समझ में नहीं आई है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और कोई भी आप लोगों का सजेशन है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आप लोग चाहते हो, वो आप मुझे कमेंट में लिख करके आप लोग बता सकते हो। जैसे जैसे मैं उन सब चीज़ों को देखूंगा मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियोज में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। सो हमने पैटर्न देख लिया, पैटर्न में हमने इमेज का पैटर्न देखा था, और उसके बाद हमने नंबर का पैटर्न देखा, नंबर के पैटर्न को ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। हमने टर्म्स ऑफ सीक्वेंस भी देखा, हमने प्रोग्रेशन देखा, हमने टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन देखा, और हमने सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको भी देखा। अब इन सब पर जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे इनके प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के बेसिस पर। ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर ये वीडियो अच्छा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में आप शेयर कीजिए, आप वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट ये मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचे। ठीक है। तो मैं यहीं पर अपने वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।